गुड इवनिंग। चलिए बात करते हैं कल का ट्रेड सेटअप के लिए। तो दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट है और कोविड लेवल से है तो वन और सेकेंड ये कोविड का क्रैश है। थर्ड का वन, थर्ड का टू, थर्ड का थ्री अब कंप्लीट हो चुका है, थर्ड का फोर्थ रनिंग चल रहा है। उसमें थर्ड का इसका इंटरनल वेब काउंट 1 2 3 4 5। अब ये डेली चार्ट है, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ आवरली में। ये आवरली का चार्ट है। तो अपने यहाँ से काउंट करेंगे जो नवंबर से जो शुरू हुआ है रैली। तो आपका 1 2 3 यहाँ थर्ड वेव कंप्लीट यहाँ होता है, फोर्थ यहाँ पे होता है और फिफ्थ वेव एक एंडिंग डायगोनल के रूप में गया। तो आपका ये वन, ये टू, आपका ए बी सी करके थ्री आएगा और ये फोर्थ और ये फिफ्थ वेव। ठीक है। इसका अगर फिफ्थ का भी अगर इंटरनल काउंट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो 15 मिनट में हम चले तो इसको मैं एक बार डिलीट कर दूँ तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3, आपका 1 8 2, थोड़ा सा बड़ा कर दो, एक थ्री, एक फोर, फिर फिफ्थ का वन, फिफ्थ का टू, फिफ्थ का थ्री, फिफ्थ का फोर और फिफ्थ का फाइव। यहाँ पे कंप्लीट हुआ आपका फिफ्थ, थर्ड वेव कंप्लीट। अब एक करेक्शन जो चल रहा है ये आपका लार्जर डिग्री में है, जहाँ से ये चालू हुआ था ये आपका कोविड का लेवल से। तो उस हिसाब से जो मैंने आपको वीकली रिपोर्ट दिया था पोर्ट का लेवल, अगर निफ्टी ब्रेक 22,100 तो 19,600 का टारगेट आ रहा है। तो ये आपका ये अगर कंप्लीट हो गया थर्ड वेव तो ये जो आपका जो फोर्थ है फिफ्थ का ये ब्रेक करेगा। तो इसको मैं अंडरलाइन कर लूँ। अगर एक कैलकुलेशन सही है तो 22,710 जो लो बना था आपको 20 मार्च को वो ब्रेक करने वाला है। तो अब इसका वेव काउंट करेंगे क्या हो सकता है, कैसे चला है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट फर्स्ट वेव काउंट करेंगे। तो आपका यहाँ से ये वन, ये टू, थ्री, फोर, फिफ्थ कंप्लीट हो गया या बाकी है। ठीक है। दूसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, ये वन एंड टू, थर्ड का वन, थर्ड का टू और थर्ड का थ्री फोर फाइव पेंडिंग है। ओके। क्योंकि करेक्शन अगर अगर ये कैलकुलेशन सही है तो करेक्शन को बड़ा होना है। तो 19,600 तक जाने के लिए आपको थर्ड वेव का सब डिवीज़न होना चाहिए। ओके। तो यहाँ से वन एंड टू ठीक हो गया, थर्ड फिर यहाँ पे आएगा, फिर फोर्थ यहाँ आएगा और फिर और नीचे जाएगा। तो यहाँ से आपका जब भी कंप्लीट होगा फिफ्थ वेव तो आपका ये होना चाहिए, इस यहाँ तक आना चाहिए, थर्ड यहाँ पे आना चाहिए। तभी जाके ए बी सी फॉर्म वेव ए कंप्लीट होगा। क्योंकि थर्ड कंप्लीट हो चुका तो ए बी सी पैटर्न में आएगा। तब यहाँ से हम करेंगे ए, फिर ये आएगा बी, फिर सी वेव जो आएगा वो फिर आपका 19,600 या 17,000 तक जा सकता है। ओके। तो ये कंडीशन है। फिलहाल कल के लिए क्या करें, कल के लिए जहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, या तो बाउंस करेगा, क्यों बाउंस करेगा, या तो गैप डाउन करके थर्ड वेव कंप्लीट करेगा। क्योंकि यहाँ थर्ड अगर करना है इसको तो फिर ये आपका वन, ये टू और थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऐसे कंप्लीट करेगा ये।
ओके, तो एक ये आपका प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या है, क्या हमारा कैलकुलेशन गलत है। ठीक है, तो जैसा मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किया हुआ है कि आपका फोर्थ वेव है और फिर एक पेंडिंग है, तो उस हिसाब से क्या हो सकता है। तो फिर आपका यहाँ पे ए और बी और सी किया था, लेकिन ये वो सी हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे ए किया, अगर यहाँ पे बी किया, तो इसका जो एक्सटेंशन जो आ रहा है वो 2.618 से ज़्यादा कलेक्शन हो गया है। मैक्सिमम 2.618 ही तक जाना चाहिए, लेकिन प्राइस क्या हुआ, इसके नीचे चला गया, तो फिर ए बी सी हो नहीं सकता है। क्लियर। तो फिर अपना जो यहाँ से जो वेव काउंट किए हैं वो सही है कि फिफ्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो 1 2 3 4 और एक फिफ्थ यहाँ पे कंप्लीट होगा, तो हिसाब से अब ये जजमेंट हो रहा है। फिर ए 1 और 2 होगा, थर्ड का 1, थर्ड का 2, फिर गैप डाउन ओपनिंग होगी 3 और 4 और 5। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी है कल के लिए। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो फिर थर्ड वेव का जो टारगेट निकल के आ रहा है, थर्ड वेव कहीं भी जा सकता है आपका। थ्री अभी 261 तो हो गया, 3.618, 2122190, और लास्ट जो है आपका है 22,100। तो यहाँ तक आपका आ सकता है थर्ड वेव। फिर फोर्थ की रैली होगी, फिर फिफ्थ की रैली बाद में होगी। तो ये आपका लार्जर डिग्री करेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये होगी आपका निफ्टी। और बात अब चलते हैं बैंक निफ्टी ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड वैसा ही है कि अगर ये फिफ्थ का 1 2 3 4 5 यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो फिफ्थ का भी हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो हिसाब से ये जो ट्रेड लाइन है आपका फोर्थ का जो 45,815 ये ब्रेक करेगा। इसका जो लो है 45,828, 45,828। तो यहाँ तक तो लेवल आएगा यहाँ पे। ओके, तो ये जो ट्रेड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है इसको ब्रेक करना है। 46,800 ब्रेक करेगा, जैसे ही ब्रेक करेगा तो फिर ये भी ब्रेक करेगा, और फिर इसको ब्रेक करने के बाद ये जो ट्रेड लाइन है वो तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब उसमें देख लेना वीकली चार्ट में जो रिपोर्ट है। तो फिलहाल कल के लिए बात करें, जब ये आएगा तब देखेंगे। सॉरी, वर्ली चार्ट इसमें क्या आ था। तो यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ कंप्लीट हो गया, और ये जो आपका चल रहा है इसका हम करें काउंट, तो ये आपका 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है। या तो ये मिला के वेव 1 बने, पूरा ये वेव 1 बना, और फिर ए बी सी करके वेव 2 बनेगा, फिर थर्ड वेव की शुरुआत बाद में होगी। या दूसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, तो आपका ये 1 और 2 बन गया, फिर थर्ड का 1 2, थर्ड का 3 4, और थर्ड का 8, थर्ड कंप्लीट करेगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर फिफ्थ आएगा, तो फिर ए बनेगा, फिर बी बनेगा, फिर सी बनेगा। ऐसे जा सकता है। ओके, तो 15 मिनट का चार्ट पे भी देख लें, तो उस हिसाब से आपका ये 1 2 3 यहाँ हुआ था, फिर बाउंस किया 4, या तो ए बी सी करके थर्ड एंड फोर्थ करे, फिफ्थ यहाँ पे है। तो अभी भी पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है इसका। 1 2, मेरे को लग रहा है इसको एक्सटेंड करना है, तो बड़ा डिग्री का करेक्शन करना है, तो 1 और 2 होगा। ये आपका थर्ड का 1 हो सकता है, थर्ड का 2, थर्ड का 3 इनकम्प्लीट है, फिर 4 और 5, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर फिफ्थ आएगा। क्लियर। तो इसके हिसाब से करेक्शन थर्ड का जो टारगेट निकल के आ रहा है आपका 2.618 तक अभी आया नहीं है, तो 47,630
के आसपास आएगा। अभी 47,757 है और मैक्सिमम आपका यहाँ तक जा सकता है 400.46,000, दैट इज़ 47,000। फिर यहाँ से जंप करेगा ABC 4 और फिर रैली आएगा। ठीक है, तो हो सकता है आज कल फिर एक करेक्शन आए, सारा दिन करेक्शन आएगा और आफ्टर रामनवमी दैट थर्सडे को जो मार्केट ओपनिंग हो, गैप अप का ओपनिंग हो सकता है, पुल बैक होगा फोर्थ वेव के लिए, फिर फिफ्थ वेव नीचे जाएगा। तो ये हमारा ट्रेड सेटअप है। ओके, तो रिपोर्ट नहीं भेज रहा हूँ, अगर रिपोर्ट चाहिए कि वीडियो चाहिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना। ओके।